हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूँ कि अपने पैरा चैनल बायोलॉजी वाला यूनिट पे। यहाँ पे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लांट रेस्पिरेशन को ख़त्म कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है और कहाँ पे होती है और कैसे प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है, आप फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है किसी फॉर्मेशन करना। तो फोटोसिंथेसिस जो टर्म है वो दो चीज़ों से या दो टर्म से मिलकर बना है। फोटो मतलब हो गया आपका लाइट, ओके। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में किसी की फॉर्मेशन है, ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस। तो वहीं से ये टर्म लिया गया फोटोसिंथेसिस, ओके। उसके मीनिंग से आपका फोटोसिंथेसिस टर्म लिया गया। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी की फॉर्मेशन आपका क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जैसे आप लोग क्या होता है, लोअर क्लास से ही आप लोग पढ़ते आते हैं फोटोसिंथेसिस कि प्लांट्स अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और प्लांट्स जो है अपना फूड स्वयं या अपने आप अपना फूड बना सकते हैं, ओके। तो वो फूड जो बनाते हैं वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो वही फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो तो आप लोग जानते होंगे, हम बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि जो आपका जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, आपका जो क्लोरोफिल, लाइट और CO2 की रिक्वायरमेंट आपकी होती है, ठीक। क्लोरोफिल, लाइट और CO2 की जो प्रेजेंस में आपका जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके द्वारा अपना फूड बनाते हैं। जो आपका फोटोसिंथेसिस वो आपके ग्रीन पार्ट्स में होती है। जो भी प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है, जैसे आपका जो मान लेते हैं अगर आपका स्टेम क्या है, जनरली क्या होती है, लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स भी ग्रीन हो सकते हैं, तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन मेनली क्या करेंगे, मेनली जो लीव्स हैं वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होती है। आप क्या, या प्लांट्स के लिए आपका फूड प्लांट्स अपने लिए फूड की फॉर्मेशन जनरली लीफ के द्वारा ही करते हैं। लीफ में क्या होता है, लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है आपका ग्रीन कलर का। ये क्या है आपका क्लोरोफिल। फिल मतलब होता है आपका रिलेटेड टू लीफ, लीफ से रिलेटेड है फिल। क्लोरो मतलब होता है कलर। तो आपका जो ग्रीन कलर का आपका पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो आपके ग्रीन पार्ट्स में ही पाया जाता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी ग्रीन पार्ट्स ही करते हैं। लीफ जो भी आपके प्लांट्स की ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी होती है हमारे लिए, फोटोसिंथेसिस बहुत ही मायने रखती है। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी होती है। इससे क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं। और उसी फूड पे कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जैसे क्या करते हैं, हम लोग फूड नहीं बना सकते हैं, जितने भी आपके एनिमल हैं वो क्या करते हैं, वो फूड की फॉर्मेशन अपने आप नहीं कर सकते हैं, ओके। तो उनको कहीं ना कहीं आपको प्लांट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे मान लिया हमें क्या करना, मान लिया आपको क्या बनाना है, आपको रोटी बनानी है। तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा। आटा किससे मिलेगा, आपके वीट से मिलेगा। वीट के सीड से आपको क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। वीट कहाँ मिलेगा, वीट हमें जो है प्लांट से मिलेगा। वीट के प्लांट से हमें क्या मिलेगा, वीट के ग्रेन मिलेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, आटा की फॉर्मेशन करेंगे और उस आटे से क्या बनाएंगे, चपातियाँ या रोटियाँ बनाएंगे। तो उससे क्या हो, हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। या मान लो क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपका जो कपड़े हैं, कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। कॉटन कहाँ मिलती है, कॉटन के प्लांट से मिलती है। तो उससे भी क्या हो गया, हम लोग क्या है, उससे भी हम लोग प्लांट्स पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं, या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे ही निर्भर हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स पे ही डिपेंड है। हमें या जितने भी एनिमल्स हैं सबको क्या करना पड़ता है, प्लांट्स पे फूड के लिए हम लोग कंप्लीटली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। दूसरा क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, जो क्या है, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें क्या है, प्लांट्स या प्लांट से मिलती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जैसे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम लोग क्या है, रिस्पायरेशन करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम लोग रिस्पायरेशन ना कर पाए,
और शायद 2 मिनट भी हमारी लाइफ जो है एग्जिस्ट ना करे और हम लोगों की डेथ हो जाए। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है आपका ऑक्सीजन, जो क्या है जो ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के हम रिएक्शन को देखते हैं, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, क्लोरोफिल, लाइट और CO2, इन चीज़ों की हमें क्या जरूरत पड़ती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, जो आपके प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होती है। जनरली किसमें होती है, लीफ में, क्योंकि जनरली लीफ से क्या होती है आपकी ग्रीन होती है, और दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी आपकी रिस्पायरेशन हो सकता है। ओके, इसकी यहाँ पे रिएक्शन दी गई, उसको हम लोग देख लेते हैं। 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे दिखाया गया है, लाइट दिखाई गई है। दूसरी क्लोरोफिल, और आपका यहाँ पे बनता क्या है, आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, प्लस H2O निकलता है, प्लस आपकी ऑक्सीजन निकलती है। इन दो चीज़ों पे हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ग्लूकोज क्या है आपका, एक फूड है। दूसरा चीज़ क्या है आपका, ऑक्सीजन। तो ये दो चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, फोटोसिंथेसिस, या प्लांट्स को कहाँ मिल रही है, फोटोसिंथेसिस मिल रही है। हमारे लोग ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज का यूज करके ही प्लांट्स क्या बनाया गया आपका, फ्रूट मान लो बना लिया। उस फ्रूट को क्या किया हम लोगों ने, आपका जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे ही हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है आपकी फोटोसिंथेसिस के द्वारा आपका क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उस ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं, जिससे हमारा रिस्पायरेशन चलता है। और जो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको हम लोग इनटेक करते हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, हमें उससे फूड की हमारे अंदर जो है आपूर्ति होती है। इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होती है, आपका वाटर चाहिए होता है, और आपका लाइट, देन क्लोरोफिल। ये जो आपकी 3 चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, लाइट और CO2 आपकी मेन चीज़ें हैं। ओके, क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलता है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। लाइट हमें जो सनलाइट है उसमें होती है। तो फोटोसिंथेसिस जनरली क्या होती है, डे टाइम होती है, क्योंकि डे टाइम क्या होता है आपका जो है लाइट की प्रेजेंस अच्छी खासी होती है। दूसरा आपका क्या है, CO2 की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हमने देख लिया क्या क्या ज़रूरत होता है और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ पे आपका होती है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने किए होंगे 9th स्टैंडर्ड पे या आपका 10th स्टैंडर्ड पे आप लोगों ने किए होंगे, कि सबसे पहला तो आपका है लाइट रिकॉर्ड, कि हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे लाइट रिकॉर्ड होती है आपके फोटोसिंथेसिस में। तो हम लोग इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसमें जो है 2 लीव्स को लिया। ओके, 2 लीव्स को लेते हैं, आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। 2 लीव्स को लिया आपने, लीफ ए एंड लीफ बी। फिर क्या किया हमने, लीफ ए को क्या कर दिया, हमने कवर्ड कर दिया, ब्लैक पेपर से उसको क्या कर दिया, कम्प्लीटली कवर कर दिया, जिससे क्या हो सके, इस पर सनलाइट ना पड़ सके। तो प्लांट्स के ऊपर ही लगी हुई है, ठीक, प्लांट्स के ऊपर लगी हुई, तो उसको क्या कर दिया हमने, ब्लैक पेपर से कम्प्लीटली कवर कर दिया। जबकि दूसरी जो लीफ है उसको क्या किया, उसको हम लोगों ने अनकवर्ड रखा, उस पर कोई भी कवरिंग नहीं की। फिर क्या किया, फिर मान लो हमने 2-3 घंटे के लिए इसको क्या कर दिया, जो भी प्लांट है उसको आपका सनलाइट में रख दिया। फिर क्या करते हैं, इन दोनों लीव्स को आपका क्या करते थे, प्लांट से अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टार्च का टेस्ट, जैसे आपका टेस्ट होता है स्टार्च का, स्टार्च है आपका एक कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट भी एक टाइप का, मान लो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ही आपका स्टार्च आता है। तो उस स्टार्च की हम लोग क्या करेंगे, आपका टेस्टिंग करेंगे। लीफ ए को लिया, ठीक, इसकी क्या किया हम लोगों ने, स्टार्च से टेस्टिंग की, स्टार्च टेस्ट किया इसका। तो इसका जो स्टार्च टेस्ट किया तो इसमें तो आपका फोटोसिंथेसिस हुई नहीं थी, क्योंकि क्या था, ये पूरी तरीके से आपका कवर था। जब कवर था ब्लैक पेपर से तो उस पर सनलाइट नहीं पड़ी। तो जब इसका स्टार्च से हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया, तो उसका जो स्टार्च से टेस्ट था वो कैसा है आपका, निगेटिव है। इसमें हमें क्या मिला, इसमें मिला कि जो है इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, नो स्टार्च फॉर्मेशन। जब क्या किया हमने, इसको ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टार्च की कोई फॉर्मेशन नहीं हुई। अब दूसरी लीफ को देखा, जिसको हमने क्या किया, किसी भी पेपर से कवर नहीं किया, उसको नॉर्मली ऐसे ही रहने दिया। जब इसका हम लोगों ने क्या किया, इसका स्टार्च से हम लोगों ने क्या किया, स्टार्च टेस्ट किया। तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि स्टार्च इसमें क्या था, प्रेजेंट।
अच्छा, स्टार्च की इसमें प्रेजेंस देखी गई जब हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली इसका स्टार्च टेस्ट किया। तो इससे हमें क्या रिजल्ट आया कि जो है आपका लाइट रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि जब हमने लीफ को कंप्लीटली कवर कर दिया तो इस पर क्या हुआ, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हुई। दूसरा हम लोगों ने लीफ में क्या देखा, उसको अनकवर्ड रखा तो वहाँ पे लाइट पड़ती रही, तो क्या हुआ, लाइट जब पड़ती रही तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हुई। और जब फोटोसिंथेसिस हुई तो वहाँ पे आपका फूड की फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन या स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। तो जब हम लोगों ने उसका स्टार्च टेस्ट किया तो स्टार्च टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। जबकि इसका स्टार्च का जो आपका टेस्ट किया उसमें क्या हुआ, स्टार्च नहीं बना, तो यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हुई अनकवर्ड लीफ में, जबकि कवर्ड लीफ में स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। ये हम लोगों ने देख लिया कि लाइट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं आपका CO2 रिक्वायरमेंट, कि CO2 रिक्वायरमेंट कैसे होती है प्लांट्स के लिए, या कैसे हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो है साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया, एक लीफ को लिया और एक आपका क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, जिसमें क्या लगी हुई थी, कॉर्क लगी हुई थी। कॉर्क मतलब होता है एक ढक्कन टाइप का, ठीक। तो उसमें क्या किया, उसमें जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया, आधी लीफ को क्या किया आपका आधी लीफ को आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, जबकि आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के बाहर ही रहने दिया। और जो लीफ क्या है, जो लीफ आपका प्लांट से अटैच है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, और इसमें जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या भरा हुआ, KOH भरा हुआ है। ओके, इसमें KOH की एक कार्टन डाल देते थे। KOH क्या करता है, KOH जो है आपका CO2 का जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जो CO2 है उसको जो है, जैसे मान लो अगर इसमें आपका क्या है, CO2 भरी हुई है, तो यहाँ पे KOH डाल दिया। जितनी भी टेस्ट ट्यूब में आपका वो CO2 थी उसको क्या किया, उसको KOH ने आपका सोक कर लिया, उसको अपने अंदर ले लिया। ओके, जो कॉटन में पड़ी थी KOH से भीगी हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कोई भी CO2 नहीं है। ओके, लाइट में रखा हुआ प्लांट्स, आधी लीफ क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर है जिसमें KOH पड़ा हुआ है। KOH ने क्या किया, CO2 जितनी भी थी उसको क्या कर लिया, सोक कर लिया अपने अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे CO2 नहीं है, और इधर क्या है, इधर इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से CO2 इसको डायरेक्टली मिल रही है। तो जब इसमें इन्होंने क्या किया, फिर इसमें उसको थोड़ी इस इक्विपमेंट को क्या किया हम लोगों ने, 2-3 घंटे के लिए आपका लाइट में रखा हुआ है। ओके, अब हम इस जो है इस लीफ को लेते हैं, तो इस लीफ का हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पार्ट था लीफ का, उसमें क्या हुआ, उसमें आपका कोई भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, और जो टेस्ट आया स्टार्च का वो आया निगेटिव। लेकिन जो पार्ट आपका इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज था उसमें क्या किया, उसमें जो हम लोगों ने उसका स्टार्च का टेस्ट किया तो इसमें क्या आया, स्टार्च का टेस्ट आया पॉजिटिव। तो जो आपका लीफ का जो पार्ट है जो आपका टेस्ट ट्यूब से बाहर है उसमें क्या हुआ, उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। जबकि जो पार्ट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें कोई भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सनलाइट तो थी लेकिन क्या था आपका उसमें CO2 नहीं थी। तो CO2 भी क्या है आपके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि अगर CO2 नहीं होगी तो भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि हाफ लीफ में क्या हुआ, हाफ लीफ में स्टार्च का जो है टेस्ट वो पॉजिटिव आया, और उसमें क्या हुआ, उसमें जो है स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। जो पार्ट आपका क्या था, बाहर था, जो क्या था, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। ओके, लेकिन जो पार्ट आपका क्या था, अंदर था, हाफ लीफ, जो हाफ लीफ क्या थी, अंदर थी, उसमें क्या हुआ, उसमें जो था स्टार्च की जो फॉर्मेशन थी वो निगेटिव आई, या उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, स्टार्च से उसमें क्या आया, निगेटिव आया। जबकि जो आपका जो लीफ का जो पार्ट बाहर साइड था उसमें क्या था, स्टार्च का टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव टेस्ट आया, मतलब इसमें क्या हुआ, स्टार्च की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि जो पार्ट क्या था, CO2 के कांटेक्ट में था। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से जो CO2 है वो उसको मिल रही थी, और यहाँ पे आपका CO2 की ऑप्शन थी। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आपका CO2 की प्रेजेंस भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट भी देख लिए,
और देख लिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि आपका जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स आपका फूड की फॉर्मेशन करते हैं उसको जनरली क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसमें आपका जो है ग्लूकोज बनता है या स्टार्च बनता है और साथ में आपकी ऑक्सीजन निकलती है। इसके लिए क्या क्या आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है आपका एक ग्रीन पिगमेंट है जो आपकी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। जो आपकी फोटोसिंथेसिस वो जनरली आपका ग्रीन पार्ट्स में ही होती है। वो ग्रीन लीव्स हो सकती है या ग्रीन स्टेम भी आपका हो सकता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल जरूरत पड़ती है, आपकी CO2 और आपका सनलाइट, 3 चीज़ों की जरूरत इसमें बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट को देखा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हमें कि सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के। उसमें क्या किया, 2 लीफ ली। एक लीफ को हम लोगों ने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, जबकि दूसरी लीफ को हम लोगों ने अनकवर्ड रखा। तो जो कवर्ड लीफ थी उसको मैंने क्या किया, उसको 2-3 घंटे के लिए उस इक्विपमेंट को रख दिया दोनों लीव्स को, और उसमें 2-3 घंटे के बाद उसका स्टार्च टेस्ट किया। तो जो कवर्ड लीफ थी ब्लैक पेपर से उसमें आपकी स्टार्च की प्रेजेंस नहीं आई। उसका जो स्टार्च का टेस्ट था वो कैसा आपका निगेटिव आया। जबकि जो लीफ जो आपकी अनकवर्ड थी उसका स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आया। और उससे क्या पता चला कि इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है। तो जिसमें लाइट नहीं थी, लाइट की एब्सेंस थी, जिसको हमने कवर करके रखा था उसमें आपका स्टार्च नहीं बना। जिसको हम लोगों ने अनकवर्ड रखा उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। ओके, तो इससे क्या आपका होता है, इससे रिजल्ट आता है कि लाइट रिकॉर्ड होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा आपका देखते हैं CO2 रिक्वायरमेंट, कि CO2 कैसे रिक्वायरमेंट होती है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हम लोगों ने एक लीफ को डाला, आधी लीफ को क्या रखा हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब से बाहर, जबकि आधी लीफ को हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब से अंदर कर दिया। ओके, यहाँ पे कॉर्क लगा दी जिससे क्या आपका कोई भी गैसेस का एक्सचेंज ना हो सके। इसके अंदर हम लोगों ने KOH की कॉटन डाल दी, KOH से भीगी हुई, जिसने क्या किया, इसके अंदर जो भी CO2 था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इस इक्विपमेंट को हम लोगों ने सनलाइट में रख दिया। तो हम लोगों ने उसके बाद 2-3 घंटे के लिए छोड़ने के बाद क्या किया, इस लीफ को निकाला। तो जो अंदर की साइड जो लीफ थी वहाँ पे CO2 नहीं थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कोई भी फूड की फॉर्मेशन नहीं हुई। जबकि जो आपका एक्सपोज पार्ट था टेस्ट ट्यूब से बाहर का, वहाँ पे आपकी CO2 थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। और हमें क्या मिला, यहाँ पे स्टार्च का जो टेस्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट आया। जबकि जो लीफ का जो पार्ट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर था उसमें आपका निगेटिव स्टार्च का टेस्ट आया। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट या कोई भी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। इससे क्या हुआ, रिजल्ट आया कि आपका CO2 कैसे रिकॉर्ड होती है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम लोग चैप्टर को आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।